नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, अपनी तरफ से बात नहीं बना रहा हूं। ये बेसिकली रिच डैड पुअर डैड के एक ऑथर है जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। उन्होंने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2025 फरवरी के महीने में आपको स्टॉक मार्केट क्रैश ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने कभी भी पास्ट में नहीं देखा होगा। राइट? तो पूरी बात इनकी जरूर समझेंगे। इस स्टॉक मार्केट क्रैश के पीछे क्या रीजन है। यूएस का स्टॉक मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। काफी ज्यादा जो एआई बेस्ड कंपनीज है, यूएस की एआई बेस्ड कंपनीज है, वो इस स्टॉक मार्केट क्रैश में सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके पीछे चाइना का हाथ बताया जा रहा है। चाइना का हाथ मतलब चाइना ने एक एडवांसमेंट की है, उस एडवांसमेंट की वजह से यूएस बेस्ड एआई कंपनीज जो हैं वो बहुत घाटे में जा रही हैं। तो ये सारे एंगल्स को हम लोग कवर अप करेंगे। मैं बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि इतनी हम लोग प्रयास के साथ जो है आपके लिए इतनी अवेयरनेस लेकर आते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, अपना एक अपने विचार जरूर रखिए और साथ ही साथ सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा है, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश वेरी सून आ रहा है। और ये कौन कह रहे हैं? रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर थे रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में पूरा का पूरा ट्वीट जो है हम लोग देखेंगे और ट्वीट में उनके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में ये स्टॉक मार्केट क्रैश आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। नंबर वन। नंबर टू पॉइंट इज, हर चीज इस क्रैश के दौरान हर चीज जो है आपको सेल होती हुई दिखेगी। और यही अक्सर होता है, राइट? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग डरे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, तो लोग अपनी गाड़ियां, व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज सब जो है बेचना शुरू कर देंगे इस क्रैश के दौरान, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो इसका क्या होगा? मतलब कि आपके जो प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ियां हैं, जो भी बेचा जा रहा है उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये बात बोली। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि इस क्रैश के दौरान स्टॉक मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। राइट? ये इन्होंने दूसरी बात बोली। तीसरी बात इन्होंने ये कही, बिटकॉइन विल बूम बूम बूम। मतलब इन्होंने सीधा सीधा सपोर्ट किया है कि भैया बिटकॉइन जो है चमकेगा इस क्रैश के अंदर। इन्होंने एडवाइस की है इन्वेस्टर्स को कि भैया आप एक काम कीजिए, आप अपना जो पैसा है स्टॉक मार्केट से निकालो फटाफट और बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बिटकॉइन के साथ साथ इन्होंने सपोर्ट किया है गोल्ड और सिल्वर में भी, कि गोल्ड और सिल्वर में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि आप बिटकॉइन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है सातोशी, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करेंगे तब भी आप माला माल बन जाएंगे। ये इनकी बातें हैं जो यहां पे इन्होंने लिखी हुई है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और फिर फाइनली हम लोग किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। देखिए, ऐसा है, ही व्यूड द एंटिसिपेटेड डाउनटर्न एज अ चांस फॉर द प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स जो कि एकदम जागरूक इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए कहा है कि आपके लिए ये चांस है कि पैसा यहां से निकालिए, स्टॉक से निकालिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दीजिए, राइट? गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज और व्हीकल्स होगा वो तो बहुत ज्यादा नीचे उनकी वैल्यू हो जाएगी, वो सेल होते हुए दिखेंगे मार्केट में और बहुत ही अफोर्डेबल दाम पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। कियोसाकी ने ये कहा है कि आप स्मॉल होल्डिंग ऑफ बिटकॉइन भी अगर होल्ड करते हैं, यानी कि सतोशी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तब भी आप मालामाल हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को भी सपोर्ट करते हुए दिखाया है। नाउ द पॉइंट इज, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने 5 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि इस तरीके का बड़ा क्रैश जो है वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलेगा? अब इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ वो पहले समझते हैं। वो बात ऐसी है कि यूएस स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो है वो एकदम नीचे जाना शुरू हो चुका है। और इसमें खास तौर पे जो एआई बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को किसने बनाया? ओपन एआई ने बनाया, सैम ऑल्टमैन ने बनाया। फिर उसके बाद गूगल जेमिनी है, फिर उसके बाद आपके जो मेटा है वो भी अपना एआई इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके से जितनी भी एआई बेस्ड कंपनीज है, यूएस बेस्ड एआई कंपनीज है, उनके स्टॉक मार्केट में जो दाम है शेयर्स के वो नीचे गए। इसमें सबसे बड़ा लॉस उठाने वाली जो कंपनी है वो निविडिया है। ठीक है,
ये जो कंपनी है इसने सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए उठाया क्योंकि ये मेजर जाइंट है एआई टेक्नोलॉजी के अंदर। ये जैसे चैट जीपीटी है उसमें जो चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो चिप्स का इस्तेमाल बनाने का काम यही करती है कंपनी। तो इस कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस स्टॉक मार्केट क्रैश में, जहां पे आप देखते हैं 17% डाउन हो गई इस कंपनी की वैल्यू, जिसकी वजह से इस कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। $589 बिलियन का नुकसान इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में उठाना पड़ा, राइट। और इसी के साथ साथ जो बाकी है बेस कंपनी है उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा कारण है चाइना की टेक्नोलॉजी का। देखिए कुछ सालों पहले जो बाइडेन जो थे, जब प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो उन्होंने सप्लाई ऑफ चिप्स जो है, जो चिप्स का इस्तेमाल चैट जीपीटी या फिर एआई मॉडल को बनाने के लिए किया जाता है, उसका जो सप्लाई था वो चाइना के लिए बंद कर दिया गया, राइट। ये रीजन बताते हुए कि वी डोंट वांट कि चाइना जो है एआई बेस्ड मॉडल बनाए, वी डोंट वांट कि हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना अपना सिस्टम सेट कर ले। अब इसमें जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने सोचा कि अब यूएस बेस्ड एआई कंपनीज वो बहुत अच्छा कर पाएंगी, चाइनीज कंपनीज कुछ नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि चाइनीज कंपनीज के पास यूएस बेस्ड चिप्स नहीं है, राइट, क्योंकि सप्लाई बंद होगी। तो यूएस एआई बेस्ड कंपनीज ने तो अच्छा काम किया, डोमिनेट किया, जैसे ओपन एआई आ गई, जेमिनी आ गया, भयंकर सारी एआई एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस समय चाइनीज का एक एप्लीकेशन आया जिसका नाम है डीप सीक, अभी तक आपने डीप सीक के बारे में पढ़ लिया होगा, शायद इंस्टॉल भी कर लिया होगा, उसी समय जो है ये सारी यूएस की स्टॉक मार्केट्स डाउन जाना शुरू हो गई। इसका रीजन क्या हुआ? इसका रीजन ये हुआ कि ये एक्सपेक्टेशन था कि चाइनीज कंपनीज या चाइनीज जो है वो एआई के अंदर कुछ खास बना नहीं पाएंगे, क्योंकि यूएस चिप सप्लाई करने से उसने बंद कर दिया। लेकिन चाइनीज ने डीप सीक एप्लीकेशन को बना के ये सब जो धारणाएं थी, प्रिजम्पशंस थी, उनको बदल दिया, है ना। एक और चीज मैं बताता हूं, ये जो डीप सीक एप्लीकेशन है, जो चाइनीज एप्लीकेशन है, ये टक्कर दे रहा है चैट जीपीटी को, नंबर 1। नंबर 2 इज चैट जीपीटी को बनाने के लिए या फिर कोई भी यूएस बेस्ड कंपनीज ने जब भी एआई मॉडल्स बनाए, भारी भरकम पैसा लगाया, अच्छा खासा पैसा लगाया। लेकिन जो डीप सीक जो चाइनीज एप्लीकेशन है, इसको बनाने में मात्र $6 मिलियन का इस्तेमाल हुआ है, $6 मिलियन का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें भी इन्वेस्टर्स हैरान हो चुके हैं कि भाई हमने तो सोचा यूएस बेस्ड एआई कंपनीज इतना पैसा लगा रही हैं तो शायद कुछ जेन्युइन चीज होगी, कोई बहुत अच्छी चीज बना रही है, लेकिन सेम चीज चाइना ने बना दी $6 मिलियन में। ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है कि नहीं? तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। और तीसरी चीज जो देखी गई, दैट इज एप्पल के एप्लीकेशन स्टोर जो है, एप्पल एप्लीकेशन का जो स्टोर है, वहां पे यूएस के लोगों ने क्या किया, विद इन कुछ दिनों के अंदर, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 दिन की बात है, चाइनीज का जो एप्लीकेशन है मोस्ट डाउनलोडेड फ्री एप्लीकेशन बन गया यूएस के अंदर। मतलब यूएस के लोगों ने ही उसको इतना डाउनलोड कर लिया कि वो मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन इन यूएस के अंदर की फर्स्ट रैंक के अंदर आ चुका है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है? इससे अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। किसके अनसर्टेनिटी? जो यूएस बेस्ड एआई कंपनीज हैं, उनके प्रति अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है कि भैया ये कंपनीज कुछ अच्छा कर पाएंगी या फिर हमें जो चाइनीज एप्लीकेशन है वही दमदार दिख रहा है, उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ये अनसर्टेनिटी की वजह से यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आना शुरू हो चुका है। और देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, यूएस स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, दैट मींस ग्लोबल रिसेशन आएगा, ग्लोबल पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। आप अपना एप्लीकेशन खोल के देख लीजिए जिससे आप स्टॉक मार्केट एनालिसिस करते हैं, जैसे आजकल ज़ेरोधा है, ग्रो एप्लीकेशन है, यू विल फाइंड स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरे हैं, स्टॉक मार्केट का पूरा वैल्यूएशन कम हुआ है। तो इंपैक्ट तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे ही इसका देखा जाता है। तो ग्रेट रेड वेव कमिंग, तो ग्रेट रेड वेव कमिंग 2020 के अंदर, 2 अक्टूबर 17, 2020 के अंदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी कहा था ग्रेट रेड वेव कमिंग, यानी कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस जो है फॉर श्योर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो इतनी सारी जो जानकारी मैंने आपको दी है, आप मुझे बिल्कुल जरूर बताइएगा आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या सोच है।
आपको क्या लगता है कि चाइना सच में इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपनी और बिल्ड करता रहेगा, या ये चाइना जो है, आपको पता है कोविड का माहौल था, चाइना ने कभी भी अपने नंबर सही नहीं दिए, राइट? कि हाँ हमने ऐसा, इतने लोग मर गए हमारे देश के अंदर, इतने लोग हॉस्पिटल में हैं, इतने लोग, सारी चीजें हैं। चाइना ये 6 मिलियन की जो फिगर बता रहा है, क्या ये सही फिगर है? आप मुझे बताइएगा, बिकॉज चाइना इज नॉट ऑलवेज अ ट्रस्टवर्दी कंट्री, राइट? तो शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये डीप सी एप्लीकेशन लॉन्च तो कर दिया चाइना ने, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फिगर्स बता रहे हैं, ये फिगर्स बताने के पीछे उसकी ये इंटेंशन हो कि अनसर्टेनिटी पैदा की जाए स्टॉक मार्केट ऑफ यूएस के अंदर, राइट? और इसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल पे पड़े और उसका फायदा चाइना उठाए, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, आई होप आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।